हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान के स्रोत के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने लगभग सभी चीज़ों को इसमें कवर कर दिया है। सो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो किस कंट्री से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। और ये जो डीपीएसपी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल कहां से कहां तक है ये? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे भारत के संविधान का। मतलब हमारा जो भारत का संविधान बना है उसमें जो सारी चीजें ली गई है वो सबसे ज्यादा किस सोर्स से ली गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो भारत का संविधान है उसमें काफी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। और इसे जो है कार्बन कॉपी भी कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कार्बन कॉपी कहा जाता है इट मीन्स कि मैक्सिमम चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली गई है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक समीक्षा है वो हमारे संविधान में किस कंट्री से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है ये जुडिशियल रिव्यू मतलब कि न्यायिक समीक्षा वाला जो कंसेप्ट है वो लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर लेजिस्लेचर मतलब कि विधायिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका अगर ये कोई कानून बनाता है तो जुडिशियल रिव्यू इसका कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ये इसका जुडिशियल रिव्यू करके ये देखता है कि विधायिका ने और कार्यपालिका ने जो कानून बनाया है और लागू करवा रहे हैं वो कानून जो है वो संविधान के दायरे के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो ये किसका काम है ये देखना? तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये यही है और ये जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड फ्रॉम। जो संघीय स्ट्रक्चर है इंडिया का, संघीय ढांचा है जिसमें सेंटर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये कहां से बोरो किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कनाडा से। ये जो है कनाडा से बोरो किया गया है कि संघीय स्ट्रक्चर है इंडिया का लेकिन सेंटर क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। जो इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे संविधान में ये कहां से बोरो किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी से जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन को बोरो किया गया है। इंडिया में जो है 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक 352 आर्टिकल है जिसमें नेशनल इमरजेंसी है मेंशन, एक 356 है जिसमें स्टेट इमरजेंसी है और एक 360 है जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये सारे आर्टिकल जो है आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। संविधान में संशोधन ये किस कंट्री से बोरो किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जो है ये बोरो किया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे करते हैं। और जो संविधान में संशोधन होता है इंडिया में वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 368 इसके तहत जो है संविधान में संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो मौलिक अधिकार है हमारे वो किस कंट्री से बोरो किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूएसए, ऑप्शन बी, यूएसए से जो है ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को बोरो किया गया है। अगला देखते हैं हम। कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। मतलब कि जो समिति सूची है वो कहां से लिया गया है हमारे संविधान में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ये जो समिति सूची है ये कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में होता क्या है कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं
जो सेंटर और स्टेट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। ठीक, सेंटर और स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया। ये सब क्या है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के लिए हैं, सेंटर और स्टेट के। तो इनको किस में रखा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, मतलब समिति सूची। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो ज्वाइंट सीटिंग होता है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का, ये ज्वाइंट सीटिंग कब होता है, जब कोई ऑर्डिनरी बिल पे सहमति नहीं बन पाती है, तब प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, वो ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। और उस ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, तो वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ये ध्यान रखिएगा, बुलाता है प्रेसिडेंट लेकिन प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। ये जो ज्वाइंट सीटिंग है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैज बीन टेकन फ्रॉम। जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नर्स का सेंटर के द्वारा, वो किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा से लिया गया है जो स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। और स्टेट गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का राज्यसभा में, कितने होते हैं नॉमिनेटेड, 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट फील्ड से राज्यसभा में। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से ये लिया गया है जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, आयरलैंड। ये आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से जो है अभी तक हमने 3 चीजों को पढ़ा, कौन कौन सा, एक तो डीपीएसपी पढ़ा, आयरलैंड से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें आयरलैंड से ली गई है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित है वो किस कंट्री से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जापान। ये जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वो जापान से लिया गया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि किसी ने एक क्राइम किया, कोई ए आदमी है, उन्होंने क्राइम किया, ठीक, तो उसको क्या है कि अभी क्या होना है, सजा होना है, ठीक। तो इसका सजा कैसे होगा, तो ये क्राइम किया तो पुलिस पकड़ के इसको कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी, ठीक। कोर्ट में इसके खिलाफ जो लोग हैं वो गवाही देंगे या इसके खिलाफ जो है सबूत आएंगे, तब जो है कोर्ट क्या करेगी कि इसको सजा देगी। तो ये जो प्रोसीजर है कि पहले इसको पकड़ा जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर कोर्ट सारा सुनवाई करके इसको सजा देगी, तो ये क्या है, यही है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित है उसके तहत ही हम किसी को सजा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रसिया। रसिया से जो है ये मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो वो यूएसए से लिया गया था। और अभी जो है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं एज ऑफ नाउ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यूके, यूनाइटेड किंगडम से जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप जो है मतलब एक ही सिटीजनशिप चाहिए आपको इंडिया में रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपको सिटीजनशिप की जरूरत है, तो पूरे होल कंट्री के लिए एक ही सिटीजनशिप चाहिए। तो ये किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यूके। ये भी जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन
बी यूएसए। ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है कि कैसे जो है महाभियोग चलाया जाता है प्रेसिडेंट पे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़े दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उन पे जो है इम्पीचमेंट चलाया गया था। ठीक, तो ये जो इम्पीचमेंट है यहीं से लिया गया है, यूएसए से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो किस कंट्री से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये भी जो है यूएसए से ही लिया गया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी तक यूएसए से हमने क्या क्या पढ़ लिया? फंडामेंटल राइट्स, ठीक, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मतलब न्यायपालिका का जो स्वतंत्र रहना ये किस कंट्री से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूएसए। ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिया गया है। तो अब तक कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और अभी ये हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो ये 4 चीज हो गए यूएसए से। तो अब रिवाइज भी करते जाइए साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज बीन टेकन फ्रॉम। मतलब कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो आइडिया है ये किस कंट्री से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फ्रांस। ये जो है फ्रांस से लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में लगभग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और चीज़ों को नोट डाउन करके आप बार बार रिवाइज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।